अधिकार दिया है उस अधिकार को आप जानें। यहाँ हम आप लोगों को किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या पार्टी विशेष से जोड़ने के लिए नहीं, आपको मानवतावादी विचारधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करने आए हैं। आप सभी लोग मानवतावादी विचारधारा को धारण करते हुए आपसी मनमुटाव को मिटाते हुए एक दूसरे के सुख में साथ खड़े होने का कार्य करें। एकता ही वो ताकत है, एकता ही वो ताकत है जिसके आधार पर आप जुर्म को रोक सकते हैं। जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। यदि आप लोग जुर्म के खिलाफ एकजुटता होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हमारी माताओं और बहनों पर लगातार अत्याचार और शोषण होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी बहन के, किसी भी भाई के या किसी भी क्षेत्र में किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ, किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो तो अपने संकोच हमें बताइए। आत्मनिर्भर रहने की जो आप प्रेरणा अर्जित कर रहे हैं, इस प्रेरणा को, इस कार्यशैली को इतना निपुण बनाइए कि आने वाले समय में आप लोग अपने मिशन को, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। मैं एक सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ। भरतपुर जनपद के गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उस विधवा महिला की 2 बेटियां थीं और भोजन खाने के लिए, रहने के लिए छत की व्यवस्था नहीं थी। आप ही की तरह सिलाई प्रशिक्षण लिया और सिलाई प्रशिक्षण लेने के बाद धीरे धीरे सिलाई कर करके 2 वक्त का खाना और बेटियों की पढ़ाई कर सकते। जब बरसात होती थी तो वो कहा करते थे काश ये पानी बरसना बंद हो जाए जिससे हम लोग चैन से नींद सो सकें। लेकिन मौसम बरसात का तो पानी कहाँ से बंद होता। जब पानी बरसता था तो उनकी आँख जो थी बिना सोए हुए पूरी आँख और घोर हो जाया करता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। विधवा महिला ने लगातार संघर्ष को जारी किया, लगातार सिलाइयाँ की। सिलाई करने के बाद अपनी 2 नन्ही बेटियों को बुढ़ापे का सहारा बनाते हुए उनको पढ़ाने का काम किया। बेटियां भी माँ के साथ लगातार उनके कार्यों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे माँ की तरह एक अच्छी टेलर बनी। अब घर में 3 लोग हो गए सिलाई का कार्य करने वाले, लेकिन माता ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी माँ है और तुम्हें कमा के खिलाएगी, आप काम से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। तो उन बच्चों ने पढ़ाई पर ध्यान लगाया। हाई स्कूल की परीक्षाएं दोनों बहनों ने पास की, इंटर की परीक्षाएं दोनों ने पास की और लगातार माता का सहयोग किया। अब माता को चिंता होने लगी कि पता नहीं अब इन लड़कियों की शादी विवाह कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कौन अपनाएगा इन बच्चियों को। बीए प्रीवियस किया, बीए सेकेंड ईयर किया, बीए फाइनल किया और पीसीएस का बालिकाओं ने टेस्ट दिया और इसे कहते हैं मेहनत। पहली बार में पीसीएस क्वालिफाइड करके दोनों बहनें, और आज उनकी 2 कोठियाँ अलग बनी हुई हैं। उनके पास नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, बंगले भी हैं। इसे कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं यदि इरादे बुलंद हो। यदि इरादे बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, यही है नारी शक्ति। भीम आर्मी लगातार महिलाओं के सम्मान में काम कर रही है। जहाँ भी महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय होता है उसके खिलाफ सरकार को सूचना देने का काम कर सकती है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है। तो किसी भी बहन के साथ भविष्य में कोई घटना ना घटित हो, इसलिए आप लोगों को जागरूक करने आए हैं। आपको यदि महसूस हो कि कोई व्यक्ति आपका पीछा करने का प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको मानसिक टॉर्चर करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आला अधिकारी आपको लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, तो आप निसंकोच उसकी सूचना दीजिए। आपकी
सूचना गुप्त रखी जाएगी और आपको न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी करेगी। ये है भीम आर्मी। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग किसी पंछी से कम नहीं। जिस तरीके से पंछी जब उड़ता है तो आसमान में वो दिखाई देता है, ऊंचाइयों को जब वो कवर करता है तो उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। ऐसे ही आप लोग अपने परिवार से आए, कुछ इसमें माताएं होंगी, कुछ इसमें बेटियां होंगी, कुछ इसमें बहनें होंगी, जिन लोगों की जिम्मेदारियां अपने घर को भी देखना, समाज को भी देखना और साथ साथ अपने प्रशिक्षण को भी देखना और आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझिए। आपका स्थान चूल्हा चौका और रोटी तक सीमित नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानिए। इसी शक्ति को आप लोग देख सकते हैं, हमारी बहन जी आपको आज प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। आप लोग भी इतने ट्रेंड हो जाइए कि आप लोग भी किसी को प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद आप एक अच्छे प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति बने, ऐसा आप कार्य करें और संगठन हमारा, देश हमारा इसी प्रकार की अपेक्षा है। तो मैं एक लाइन कह रहा था कि ऊंचे तख्त ताज और महल उन्हें मुबारक हो। ऊंचे तख्त ताज और महल उन्हें मुबारक हो जिन्हें लगातार समाज की बर्बादी करनी है। ऊंचे तख्त ताज और महल उन्हें मुबारक हो जिन्हें समाज और घर की बर्बादी करनी है। हमारा और आपका मकसद समाज और देश को मजबूत करना है। इसलिए प्रशिक्षण छोटे छोटे प्रशिक्षणों को स्वयं ही हासिल करके एकता की मिसाइल कायम करना। यही भीम आर्मी। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इटावा जनपद से महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारी बहन मिथिलेश कुमारी जी लगातार संघर्ष कर रही हैं और ये महिला विंग की जिलाध्यक्ष हैं। इटावा जनपद में किसी भी महिला के साथ, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि जिस महिला ने जन्म लिया है उस महिला की हम मदद करेंगे। जिस महिला ने इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर इस देश की भूमि को गौरवान्वित करने का जो कार्य किया है उस महिला की हम मदद करेंगे। क्योंकि पता नहीं आप में से ही कोई आने वाले समय में सीएम होगा, पीएम होगा, आईएएस और पीसीएस होंगे। इसलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ण व्यवस्था के हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में यही हमारा नारा है। इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुटता लानी होगी, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो पारिवारिक सुलह हो या आपसी मनमुटाव हो या फिर दहेज उत्पीड़न जैसे मामले हों। आप प्रत्येक समस्या में भीम आर्मी को अवगत कराइए, आपकी मदद कीजिए। बशर्ते एक चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा काम मत करना मेरी बहनों जिससे आपके इस भाई को सर झुकाना पड़े। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके इस भाई को सर झुकाना पड़े और आपके सम्मान की खातिर सर कटाना भी पड़े, तो ये भाई पीछे हटने वाला नहीं है। मैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, मानवर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, माता सावित्रीबाई फुले जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गाँव में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा हमने आपको समझा दी। यदि आपने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया तो वो आईएएस और पीसीएस बनेगा, और आईएएस और पीसीएस बन गया तो आपके लिए स्वर्ग है। यदि आईएएस पीसीएस ना बनकर वह शराबी और गवारी और जुआरी बन गया तो वो आपके लिए नर्क। इसके लिए आप चाहे एक वक्त का खाना कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जरूर खाएं।
इसके लिए आप लोगों को पहल करनी होगी। एक कदम आप शिक्षा की ओर चलें, एक कदम शिक्षा की ओर आप जरूर चलें। आज वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौर में सभी तिकड़म फेल हो गई, लेकिन शिक्षा और विज्ञान की तकनीक कामयाब हो रही है नहीं हो रही है? अगर आज विज्ञान के क्षेत्र में मेडिसिन और हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं होते तो क्या हमारी कोई शिक्षा करता? यदि टेक्नोलॉजी ना होती तो आप लोग या हम लोग ये मास्क वगैरह ना पहनते, टेक्नोलॉजी ना होती तो कोरोना से सुरक्षित होने के लिए हम सैनिटाइजर का प्रयोग ना करते। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। समय के हिसाब से हमें सोच बदलनी है। सोच बदलो, नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। तो आपको सोच बदलनी है, आपको अपने अंदर का हौसला जागृत करना। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ आपकी पहचान बन जाएगी ऊपर जाके कि हाँ ये इस लड़की थी, पहले शिक्षण लिया, अब शिक्षण दे रही है, तो शिक्षण दे रही है। इतना आप कर लीजिए, आपकी कोई दुनिया ताकत नहीं, आपकी इनकम आएगी, इज्जत बरकरार होगी, समाज में उठने बैठने के लायक इतने हो जाएंगे, कोई भी आपको नकारने के लिए तैयार नहीं होगा। एक बार 10 बार सोचेगा एक इंसान को बुलाया जाए या नहीं, इसके आने से मेरे घर में रौनक होगी या नहीं, समाज में आपका इतना नाम हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे इनकम है, और इनकम के लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आप पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ तो आपको लालच होगा कि हमें सीखने को मिलेगा और हमें आप सिखाने को मिलेगा। घर में बैठे इनकम होगी। इस तरीके से आप इतनी अपना बरकरार रख लीजिए, आत्मविश्वास इतना दृढ़ कर लीजिए कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी इवन आपके परिवार के लोग भी आपको ये नहीं कह सकते हैं कि फलाने की लड़की यहाँ घूम रही थी, उन्होंने उनको देखा या ऐसा हुआ। इतना आप इतना घर पे विश्वास बना के रखिए, बच्चों को इतना मजबूत बना लीजिए, अपनी लड़कियों को खासतौर से बना लीजिए ताकि लड़की को फलां उठा के कुछ देख ना सके। इतना तेज तलवार बना लीजिए, वो 10 बार सोचे कि इंसान को छेड़ने से पहले कि मेरा हाथ से क्या